हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में व्यंजनांत स्त्रीलिंग हमारे बीच में चल रहा है। आज हमारे बीच में अकारांत शब्द अप शब्द हमारे बीच में है और ये अप शब्द नित्य बहुवचन में ही चलता है। सी औ विभक्तियां इसमें नहीं आती हैं। इसमें सीधी सीधी विभक्ति आती हैं। जस, सस, भेस, भ्यस, भ्यस, आम और सुप। ये केवल एक एक विभक्ति की एक एक वचन में ही इसके रूप चलते हैं, क्योंकि तस्य बहुवचनम एव। ये अप शब्द बहुवचन में ही चलता है। तो अप शब्द हमारे बीच में है और अप शब्द से जस विभक्ति लेकर आए हैं। जस विभक्ति के आने पर हमारे बीच में सूत्र आता है अपश्च। सूत्र कहता है कि अप इति एतस्य उपदायः दीर्घो भवति असंबुद्धो घुटी परे। असंबुद्धि संबंधी घुट के होने पर अप शब्द की उपदा को दीर्घ आदेश होता है। अप शब्द था, जस विभक्ति घुट विभक्ति है, अतः घुट विभक्ति के होने पर उसकी उपदा को दीर्घ आदेश होकर आपः प्रयोग सिद्ध होता है। सस विभक्ति के आने पर अब सस विभक्ति घुट विभक्ति नहीं है, इसलिए दीर्घ भी आदेश नहीं होगा। अपश्च सूत्र केवल जस विभक्ति ही घुट है, उस जस विभक्ति के होने पर ही दीर्घ आदेश करेगा, अन्य जगह नहीं। सस आदि विभक्तियों के आने पर दीर्घ आदेश इसलिए नहीं होगा क्योंकि सस घुट विभक्ति नहीं है। अघुट विभक्ति के होने पर दीर्घ आदेश नहीं होता है। रेप्सोर विसर्जनीयः जस विभक्ति में बनता है आपः और सस विभक्ति में बनता है अपः। भ्याम विभक्ति के आने पर, विस विभक्ति के आने पर सूत्र हमारे बीच में आता है अपाम भेदाः, अर्थात भाव वाली विभक्तियों के होने पर अप धातु के पा को दा आदेश होता है। भाव वाली विभक्तियों के होने पर अप शब्द के पा को दा आदेश होता है, तो शब्द बनता है अदभी। रेपसोर विसर्जनीय से विसर्ग आदेश होकर
अद भी प्रयोग सिद्ध होता है। भैंस विभक्ति के आने पर पुनः अपाम भेदा सूत्र के माध्यम से पाके स्थान पर दा आदेश होकर रेप सूर विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग आदेश होने पर अद्भ्य प्रयोग सिद्ध होता है। आम विभक्ति के आने पर व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नयेत सूत्र के माध्यम से विभक्ति को जोड़ देने पर शब्द सिद्ध होता है अपाम। और शुभ विभक्ति के आने पर पुनः पा रहकर अपसु प्रयोग सिद्ध होता है। अर्थात अब शब्द के रूप केवल बहुवचन में चलने से आपह अपह अद्भि अद्भ्यः अद्भ्यः अपाम और अपसु ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। अब शब्द के बाद में हमारे बीच में फकारांत बकारांत शब्द अप्रसिद्ध स्त्रीलिंग में फा जिनके अंत में होता है वो शब्द नहीं होते हैं। बकार जिनके अंत में होता है वह शब्द भी नहीं होते हैं। और अब आता है मकारांत शब्द। मकारांत शब्द में किम शब्द हमारे बीच में है और किम शब्द जो हमारे बीच में है जो सर्वनाम संज्ञक शब्द है। और सर्वनाम संज्ञक शब्द होने पर सर्वप्रथम इसमें सूत्र लगता है किम कहा। वैसे तैदादी नाम विभक्तौ सूत्र की प्राप्ति है। तैद आदि शब्दों के अंत को आकार आदेश होता है। तो यहाँ पर किम के माँ को आकार आदेश की प्राप्ति है, परंतु किम कह सूत्र के माध्यम से किम के स्थान पर का आदेश होता है और किम के स्थान पर का आदेश हो जाने के बाद स्त्रिया मादा सूत्र के माध्यम से आप प्रत्यय करने पर समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम सूत्र के माध्यम से का यह शब्द बन जाता है। का शब्द बनने पर सी आदि विभक्तियों के आने पर का सर्वनाम संज्ञक शब्द है। अश्रद्धा से इसकी श्रद्धा संज्ञा की जाती है और श्रद्धा संज्ञा करने पर श्रद्धायाः सिरलोपम श्रद्धा संज्ञा से परे शी विभक्ति का लोप होता है। तो शब्द बनता है का। उसके बाद औ आदि विभक्तियों के आने पर और रिम औ के स्थान पर ई आदेश होता है
और ई आदेश होने पर अवर्ण इवर्ण ए, तो शब्द बनता है के। जस आने पर अस शेष रहने पर समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम। सूत्र के माध्यम से दीर्घ आदेश होकर और रेप शोर विसर्जनिया, सूत्र से विसर्ग आदेश होने पर का प्रयोग सिद्ध होता है। द्विवचन में अम विभक्ति के आने पर समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम, सूत्र के माध्यम से दीर्घ आदेश होकर काम प्रयोग सिद्ध होता है। काम के कहा, ता विभक्ति के आने पर टौ सो रे, ए आय सूत्र से आय आदेश होने पर प्रयोग बनता है कया। भ्याम आदि विभक्ति के आने पर काभ्या, काभ्याम, काभी। गे विभक्ति के आने पर गे के स्थान पर स्याड का आगम होता है और पूर्व के लिए ह्रस्व आदेश होता है। या डापा, सूत्र की प्राप्ति से प्राप्त होता है गई, यही यास यास याम, गवंती यही यास यास याम। इस सूत्र की प्राप्ति होने पर सर्वनाम नस्तु सस्वो ह्रस्व पूर्वाश्च, सूत्र के माध्यम से से ही आदेश होता है और का को ह्रस्व होकर शब्द बनता है कस्यई। काभ्याम, काभ्या, गसी गस विभक्ति के आने पर गवंती यही यास यास याम, सूत्र की प्राप्ति होने पर सर्वनाम नस्तु सस्वो ह्रस्व पूर्वाश्च, सूत्र के माध्यम से गसी गस के स्थान पर स्यास आदेश और पूर्व को ह्रस्व आदेश होकर कस्याः, काभ्याम, काभ्यः प्रयोग सिद्ध होता है। षष्ठी विभक्ति के एक वचन में कस्याः तौ सौ रे, ओस विभक्ति के आने पर आके स्थान पर आया ए आदेश होकर ए आय, सूत्र के माध्यम से आय आदेश होकर कयो प्रयोग सिद्ध होता है। आम विभक्ति के आने पर सुरामी सर्वतः, सुरामी सर्वता से सु का आगम करके आमी चे नु से
नु के आगम की प्राप्ति थी, परंतु स्वरामी सर्वतः सूत्र के माध्यम से सु का आगम होकर शब्द बनता है कासाम। गी विभक्ति के आने पर सर्वनाम नस्तु सस्व ह्रस्व पूर्वाश्च, सूत्र से गी के स्थान पर श्याम आदेश और पूर्व को ह्रस्व आदेश करने पर शब्द बनता है कश्याम। फिर कयो और शुभ विभक्ति के आने पर कासु, यह प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार का शब्द के प्रयोग, किम शब्द के प्रयोग का आदेश करके पूर्णता को प्राप्त होते हैं। अगला शब्द मकारांत हमारे बीच में आएगा, इदम शब्दस्य तु भेदाः, और इदम शब्द की चर्चा हम अगले सत्र में आपके बीच में लेके आएंगे। तब तक के लिए जय जनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।